शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से। एसिड अटैक और देश में खुलेआम बिक रहे तेजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। ड्राफ्ट पेश किया है केंद्र सरकार ने। कोर्ट ने इस पर गुरुवार तक फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने एसिड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, एक ड्राफ्ट पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे तरीके सुझाए हैं जिसके जरिए तेजाब की बिक्री को रेगुलेट किया जा सके, जिसमें तेजाब को जहर की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही लाइसेंसधारी दुकानदार ही तेजाब बेच सकेंगे। साथ ही ड्राफ्ट में कहा गया है कि तेजाब उन लोगों को बेचा जाएगा जो कि वैलिड रीजन से वहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, सरकार ने आज जो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है उसमें दो अहम बातें निकल कर आई हैं कि पहली बात, जो बेचेगा उसके लिए वो कंपनी का ऑथोराइज होगा और उससे सुपरविजन भी कंपनी करेगी, यानी अगर किसी कंपनी का पर्टिकुलर तेजाब है तो उसका सुपरविजन भी करेगी। जो दूसरी अहम बात है कि अगर आप तेजाब खरीदने दुकान पे जाते हैं तो जो दुकानदार होगा अगर वो आपको जानता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एटलीस्ट आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका घर का एड्रेस हो। इतना ही नहीं, अगर आप 18 साल से कम है तो आपको तेजाब नहीं दिया जाएगा। ऐसे तमाम तरह के जो सुझाव है वो केंद्र सरकार की तरफ से जरूर सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। बहरहाल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट उस पर एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, जिसके बाद माना यह जा सकता है कि देश में जो एसिड के हमले हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी। आशीष, जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक लड़की खुद जो कि एक जिल्टेड लवर था जिसने उसके ऊपर एसिड डाला था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। क्या कुछ उनके वकीलों का कहना है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सुझाई गई थी, विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाई थी, पिटिशनर्स याचिकाकर्ताओं ने सुझाई थी, लेकिन अब जो ड्राफ्ट सरकार का आया है उस पर दूसरे पक्ष का क्या कहना है? क्या अपने आप में जितने दिशा निर्देश और नियम कानून कायदे जो सरकार लाने जा रही है या बात कह रही है वो अपने आप में काफी रहेंगे? देखिए, जो दूसरा पक्ष है उसको फिलहाल रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दिया गया है, यानी परसों अगर इस मामले में हियरिंग होगी उसी दौरान ये इंटरिम ऑर्डर पास किया जाएगा। वो भी अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि आखिर वो जो केंद्र ने जो अपना एफिडेविट फाइल किया है, जो अपना सुझाव दिया है, उससे वो कितने सहमत है। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और शायद उसी का नतीजा है कि विद इन 1 वीक जो पिछले कई महीनों में, यानी 4 महीने 3 हफ्तों में जो रिप्लाई फाइल नहीं हो रहा था, जो ड्राफ्ट फाइल नहीं हो पा रहा था, वो केंद्र सरकार ने महज 1 हफ्ते के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। अब 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा चल, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या इंटरिम ऑर्डर देता है और 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। जानना चाहेंगे सिलसिलेवार ढंग से आशीष की क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो अपने ड्राफ्ट में बाकायदा सरकार ने कहे हैं? देखिए, इसमें 2 अहम पॉइंटर्स है जिनका मैंने जिक्र किया। खासकर जो अभी तक बातें आ रही थी कि जो तेजाब है वो खुलेआम बिकता है, उसको लेकर उस पर शिकंजा कसा जाए, उसको लेकर कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। उन गाइडलाइनों के बारे में बताया गया कि आखिर हम इसकी बिक्री पे कैसे रोक लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजाब की क्वांटिटी को भी लेकर सरकार ने इसमें सुझाव दिए हैं कि हम इसको कम कर सकते हैं और जो अलग अलग पर्पजेज हैं, जैसे कॉलेज के लिए, केमिस्ट्री लैब के लिए, इन सब के लिए अलग अलग पर्पजों के लिए अलग अलग तरह से मार्केट में तेजाब आएंगे। बहरहाल इन सारे सुझावों को लेकर एक विस्तृत ब्यौरा यहाँ पे सरकार ने जरूर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, लेकिन अंततः फैसला जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। जो इंटरिम जो ऑर्डर है वो गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट पास करेगा।